नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। तो बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी और उसमें इकाई छठी न्याय को पढ़ेंगे। न्याय एक कहानी है, तो चलो बच्चों हम इसे देखते हैं। इस कहानी में चातुर्य की बात है। बच्चों, ये जो न्याय कहानी है उसमें चतुराई की बात की गई है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बों में छुपा के जाता है। बच्चों, दो मित्र होते हैं, उसमें से एक मित्र यात्रा पर जाना चाहता है। जब वह यात्रा पर जाता है तो अपनी जो सोना मोहरे है, सोना मोहर यानी कि सोना के सिक्के, वो सोना के सिक्के जो है वह दूसरा मित्र के घर पे डिब्बे में, तेल के डिब्बे में छुपा कर जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह यात्रा पूरी करके घर वापस लौटता है तो वह अपनी सोना मोहर ढूंढता है तो उसे अपनी सोना मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। काजी यानी कि न्यायाधीश, वह न्यायाधीश से फरियाद करता है कि मैंने इस घड़े में क्या छुपाया था, डब्बे में सोना मोहर छुपाई थी, वह मिल नहीं रही है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। देखो अंत में क्या होता है। हसन नाम का एक लड़का है, वो अपनी बुद्धि चातुर्य से अली ख्वाजा को सच्चा न्याय दिलाता है और उसको उसकी सोना मोहरे जो है वह वापस दिलाता है। यह रोचक कहानी एक न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। यह जो एक रोचक कहानी है वह न्याय और बुद्धिमत्ता की झलक देती। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। देखो बच्चों, पुराने ज़माने में यानी कि पिछले समय में, बहुत पुराने समय में इराक की राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी कौन सी है? बगदाद है ना। तो वहाँ एक व्यापारी रहता था। जो व्यापार करता है उसे व्यापारी कहते हैं। नाम था उसका अली ख्वाजा। उसका नाम क्या था बच्चों? वह व्यापारी का नाम अली ख्वाजा था। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। देखो बच्चों, कोई जब व्यापार करता है तो उसके पास क्या आता है? पैसे आता है। तो अली ख्वाजा व्यापार करते थे, है ना। तो व्यापार उसने किया था तो उस व्यापार से उन्हें क्या मिला था? सोने की मोहरें उनके पास थी, है ना। कितनी थी सोने की मोहर? 1000। कितनी थी? 1000 उसके पास सोने की मोहरें इकट्ठी हुई थी। इकट्ठा यानी कि जमा होना, है ना। तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। अली ख्वाजा क्या करते हैं कि मेरे पास 1000 सोने की मोहरें हैं, तो मैं क्या करूँगा, अब मक्का शरीफ यात्रा का पे जाऊँगा, है ना, जाने का निर्णय लेता है। बच्चों, हमारे पास भी जब पैसे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो मैं यहाँ घूमाता हूँ, मैं वहाँ घूमाता हूँ, है ना। 4 धाम की यात्रा पे जाता हूँ या फिर कश्मीर घूमाता हूँ, द्वारका घूमाता हूँ। तो यहाँ पर अली ख्वाजा मुस्लिम होते हैं तो इसलिए वह मक्का शरीफ जाने की सोचते हैं। चूँकि वह अकेला रहता था, जो अली ख्वाजा थे वह अकेला रहते थे। उसको अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। अली ख्वाजा जो था उसके पास बहुत सारी जमा पूंजी उसने की थी, है ना, व्यापार करके। तो उसके पास जो जमा पूंजी थी वह अपने मित्र के घर पे रखने का वह निर्णय लेता है।
यात्रा के खर्च के लिए उसे 500 मोहरें अलग रख ली। देखो बच्चों, अली ख्वाजा कहाँ जाना चाहता था? मक्का शरीफ यात्रा के लिए जाना चाहता है ना। तो यात्रा पर जाते हैं बच्चों, तो ऐसे ही हम चले जाते हैं? नहीं, उसके लिए हमें खर्च लगता है ना, पैसे लगते हैं यात्रा के लिए। तो वह यात्रा के लिए 500 मोहर क्या करता है? निकाल लेता है। और जो उससे दूसरी जो उसके पास बची थी सोना मोहरें, वह मित्र को देने की, मित्र के घर पर रखने की सोच रहा है। फिर एक गड्ढे में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। देखो अली ख्वाजा क्या करता है ना। अपने जो खर्च के पैसे थे वो तो अलग उन्हें 500 मोहर निकाल ली, और जो दूसरे बचे कुचे पैसे थे वहाँ एक गड्ढे में क्या करता है? डालते हैं, है ना। और मोहर डालकर उसमें तेल भर देते हैं। जो हम खाते हैं वो तेल वह गड्ढे में डाल देते हैं। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। अली ख्वाजा क्या करता है? उसका मित्र है पड़ोस में, वह उसके घर जाता है। अली ख्वाजा का मित्र उसके पड़ोस में ही रहता है। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का गड्ढा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। अली ख्वाजा क्या करता है? यहाँ अपने मित्र से, वाजिद से कहता है कि मैं यात्रा पर मित्र अब जाने वाला हूँ, मक्का शरीफ यात्रा करने वाला हूँ, है ना। तो ये जो तेल का गड्ढा है वो मैं आपका घर पे रख के जाना चाहता हूँ। मक्का से लौट कर ले लूँगा। और कहता है कि जब मैं मक्का की यात्रा पूरी करवाऊँगा, अब जब घर लौटूँगा यात्रा पूरी करके, तब मैं ये गड्ढा आपके घर से ले जाऊँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना गड्ढा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। देखो वाजिद क्या कहते हैं? तहखाना यानी क्या होता है? जो ज़मीन के नीचे बना कमरा उसे तहखाने कहते हैं, और गुजराती में उसे भोंयतळिયું, है ना। गुजरातीમાં એને ભોંયતળિયું કહેવાય છે, और हिंदी में क्या कहते हैं? तहखाना, ज़मीन के नीचे बना हुआ कमरा। तो वाजिद कहता है ख्वाजा अली से कि तहखाने की चाबी उसे दे देता है और कहता है कि आपका जो यहाँ तेल का गड्ढा है वह आप इस तहखाने में रखाओ, और जब आपकी जो यात्रा है वह पूरी हो जाएगी, जब आप यात्रा से घर आओगे, तो जिस स्थान पे आपने अपने सोने के आपने जो तेल का गड्ढा रखा है वहाँ उस स्थान से आकर ले लेना। अली ख्वाजा गड्ढा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अली ख्वाजा क्या करता है? वह गड्ढा जो है वह तहखाने में रखता है और यात्रा के लिए निकल जाता है। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। एक दिन क्या हुआ? वाजिद ने अपने घर दावत रखी थी। दावत यानी क्या होता है बच्चों? भोजन समारोह, मित्रों और रिश्तेदारों को खिलाने का कार्यक्रम, है ना। हम भी अपने घर रखते होंगे दावत। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। देखो बच्चों, जब दावत पर हम किसी को घर पे बुलाते हैं ना, या हम अपने घर पर किसी को खाना खाने के लिए निमंत्रण देते हैं, तो क्या होता है? हम तरह तरह के यानी कि अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं ना, और उस समय क्या होता है? तेल खत्म हो जाता है। बच्चों हमारे घर भी ऐसा होता है कि जब हम खाना बनाते होते हैं उस वक्त तेल ख़त्म हो जाता है, या फिर कुछ मसाले जो होते हैं वह ख़त्म हो जाते हैं, या फिर जो गैस होती है वह चली जाती है ना। ऐसा होता है हमारे साथ भी। तो यह क्या होता है बच्चों कि तरह तरह के अलग अलग के पकवान बनाते समय जो तेल है वह पूरा हो जाता है।
पकवान यानी कि खाने की चीज़ें। रात का समय था। देखो कि कौन सा समय था, रात का समय था। रात को वाजिद ने अपने घर दावत रखी थी। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। सिर खुजलाना ये क्या है बच्चों? मुहावरा है। सिर खुजलाना यानी समझ ना पाना कि अब क्या किया जाए, है ना। हमारे घर भी ऐसा होता होगा कि कुछ ख़त्म हो जाए रात को तो हम क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि अब हम क्या करें, है ना। रात को तो बाज़ार भी बंद होती है, दुकान भी बंद होती है देर से, तो हम क्या करते हैं, हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब हम करें तो क्या करें, है ना। फिर क्या करते हैं, हम अड़ोस पड़ोस के घर से ले आते हैं। यहाँ देखो बच्चों क्या होता है, रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। जो वाजिद की बीवी है वह समझ नहीं पाती कि अब हम मेहमानों को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, है ना। बिना तेल के तो पकवान नहीं बनता, खाना बनता है बच्चों, बिना तेल के नहीं बनता। इसीलिए वह असमंजस में पड़ जाती है। तभी उसने अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आ गई। देखो उसे याद आती है, किसको? वाजिद की बीवी को, कि उसे अली ख्वाजा ने जो तेल का गड्ढा है वह हमारे घर पे ही रखा हुआ है ना। वहाँ उसे याद आता है। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के गड्ढे से थोड़ा तेल निकाल के लाइए। वह अपने पति वाजिद से कहती है ना, क्या कहती है कि आप तहखाने में जो तेल का गड्ढा रखा था, है ना, वो उसमें से आप थोड़ा तेल निकाल लाओ, हम उस तेल से खाना अब बनाएंगे। इस समय बाज़ार तो बंद है। देखो रात हो चुकी है ना, तो बाज़ार तो अब बंद हो चुकी होगी, तो हम तेल कहाँ से लाएंगे, और तेल नहीं होगा तो फिर सब मेहमानों को कैसे खाना खिलाएंगे। इसीलिए क्या कहते हैं, आप तहखाने में से अली ख्वाजा का तेल का घड़ा जो है वह ले आओ। कल सुबह बाज़ार से नया तेल लाकर गड्ढे में भर देंगे। और कहते हैं कि कल सुबह होते ही हम बाज़ार से नया तेल लाएंगे और उस घड़े में भर देंगे, डाल देंगे, है ना। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। देखो ख्वाजा आज रात ही तो नहीं आएंगे और रात में आकर तो हमसे तेल नहीं मांगेंगे, है ना। यात्रा पर गएंगे और इतने दूर गए हुए हैं तो एक दो दिन में तो नहीं आ जाएंगे, है ना, उन्हें थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए आप अभी इस तेल को ले आइए, हम इस तेल का इस्तेमाल अभी कर लेते हैं और बाद में कल सुबह ही यह तेल के गड्ढा जो है उसमें हम दूसरा तेल दोबारा भर देंगे। ऐसा जो है वह वाजिद की पत्नी उससे कहती है। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। देखो बच्चों, बीवी की बात सुनता है वाजिद और वह तहखाने में जाता है। क्या करने के लिए तहखाने में जाता है? तेल लेने के लिए। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई, है ना बच्चों। क्या करता है वाजिद, जब घड़े की सील खोलता है, सील यानी क्या? थप्पा, मोहर। वह जब मोहर खोलता है, थप्पा खोलता है और तेल निकालने लगता है घड़े में से, तब उसमें से सिक्के की आवाज़ आती है। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है और वाजिद को ऐसा लगता है कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। बच्चों, वाजिद क्या करता है, दूसरे जो बर्तन था दूसरा, उसमें वह सारा तेल निकाल लेता है।
उसने देखा कि गड्ढे में तो 500 सोने की मोहर थी। देखो वाजिद देखता है ना, कि क्या था उस गड्ढे में 500 सोने की मोहर थी, 500 सोने के सिक्के थे। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। वाजिद क्या करता है, जो सोना मोहर थी उसको अपनी तिजोरी में छिपा देता है ना, अपने घर में जो कपट की तिजोरी होती है उसमें वह छिपा देता है, रख देता है और तेल लाकर गड्ढे से अपनी बीबी को खाना बनाने के लिए दे देता है। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर गड्ढे में भर दिया। दूसरे दिन वाजिद क्या करता है, बाजार जाता है और बाजार से नया तेल खरीदकर उस गड्ढे में भर देता है। उसे वैसी ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। और क्या करता है वह, जैसा ख्वाजा अली ने उस गड्ढे का सील बंद किया था, उस गड्ढे को मोहर लगाई थी, बिल्कुल वैसी ही सील बंद किसने कर दी, वाजिद ने कर दी। बच्चों, आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। अगले तास में हम इसके आगे पढ़ेंगे।